देखिए, अभी भूतकाल में यज्ञ को हमारे यहाँ लोगों ने बहुत महंगा कर दिया था, लेकिन युगदृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संकल्प लिया कि हम यज्ञ को और गायत्री को जन जन। नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजीव। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस समय हूँ गोपालगंज ज़िले के मीरगंज में और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं गायत्री ज्ञान मंदिर, जो मीरगंज के प्रज्ञा नगर में है। तो आज का ब्लॉग्स गायत्री ज्ञान मंदिर से संबंधित है। आज मैं आपको ले चलूँगा गायत्री ज्ञान मंदिर दिखाने। तो बने रहिए आज के ब्लॉग्स में और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आसपास सामने एक पोखर भी है, काफ़ी खूबसूरत पोखर यहाँ दिखाई दे रहा है। काफ़ी सुंदर माहौल गायत्री ज्ञान मंदिर के ठीक सामने का। गेट है यहाँ का। गेट का निर्माण बुटवल नेपाल निवासी सुगी देवी जी ने किया था 1996 में। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। हम मंदिर से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस समय मैं हूँ गायत्री ज्ञान मंदिर के कैंपस में और गुरुजी बैठे हैं और सभी सदस्य भी बैठे हैं। तो मैं गुरुजी से कुछ चर्चा करूँगा गायत्री परिवार के बारे में और संस्कार के बारे में। जो हमारी जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे भूलते जा रही है कि हमारे क्या संस्कार होने चाहिए। पूर्व का हमारा संस्कार काफ़ी उत्तम था, उच्च कोटि का था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में गुरुजी से हम लोग बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं गुरुजी से। गुरुजी को नमस्कार है और सभी सदस्यों को भी नमस्कार है। यहाँ पे गायत्री ज्ञान मंदिर के कैंपस में हम हैं और माता के मंदिर के ठीक सामने बैठे हैं। यहाँ सभा हो रही है, ऐसे में गुरुजी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो गुरुजी से हम कुछ जानना चाहेंगे। गुरुजी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सबसे पहले गुरुजी ये बताइए कि ये गायत्री मंदिर से थोड़ा सा हट के इसका अलग नाम है गायत्री ज्ञान मंदिर। तो इसकी क्या उपयोगिता है, इसमें ज्ञान शब्द जोड़ा गया है, इसके बारे में दो शब्द बताइए। देखिए, पहली बात तो हम गुरु जी नहीं हैं, गुरुदेव तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जो इस गायत्री परिवार के संस्थापक हैं। और ज्ञान मंदिर का अर्थ ये है कि उन्होंने ज्ञान की लाल मशाल परम पूज्य गुरुदेव ने जलाई थी और पूरे विश्व में उस ज्ञान के प्रकाश को पहुंचाने का उन्होंने संकल्प लिया था कि हम मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करेंगे। ठीक है। अब जहां आप बैठे हैं, इस स्थान का नाम पहले ज्ञान मंदिर था, वे गायत्री शक्ति पीठ हो गया है। ठीक है ना। शक्ति पीठ का मतलब होता है जहां से शक्ति अर्जित की जाए और पूरे जो क्षेत्र है, हमारा ज़िला है, उस ज़िला में जाके शक्ति को बांटा जाए और उस शक्ति के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे निकले, उस पर यहाँ बैठ कर के विचार मंथन हो। शक्ति का मतलब यहाँ विचार मंथन करें, योजना बनाएं और क्षेत्र में जाके उसका कार्य रूप पूरा करें। ठीक है। और रही बात कि यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो इस रूप में चलती हैं कि जो शक्ति पीठें हमारी पूरे देश में करीब 7000 शक्ति पीठें हैं पूरे भारत में और विदेशों तक हैं, लेकिन उसका एक केंद्र गोपालगंज जिला का ये मीरगंज में यहाँ पर है। और यहाँ के हमारे कार्यकर्ता मिल कर के आज यहाँ आए हुए हैं और आगे की भविष्य की 6 महीने की हम लोग योजना बना रहे हैं कि हमें क्या करना है और मिशन को कैसे जन जन तक पहुँचाना है। अच्छा, तो इस तरह से मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, गायत्री परिवार इसे आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, एक और सवाल है कि आज के परिप्रेक्ष्य में यज्ञ और हवन जो पहले हुआ करते थे, हमारे ऋषि मुनि इसे किया करते थे, लेकिन आजकल यह ख़त्म हो रहा है। तो आपका गायत्री परिवार इसको कैसे आगे बढ़ा रहा है, कैसे इन यज्ञ और हवन को समाज में फिर से लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में दो शब्द बताइए। देखिए, अभी भूतकाल में यज्ञ को हमारे यहाँ लोगों ने बहुत महंगा कर दिया था, लेकिन युगदृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संकल्प लिया
कि हम यज्ञ को और गायत्री को जन जन का बना देंगे। और उन्होंने नारा दिया, देव संस्कृत के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। और उस गायत्री माता को और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया, गृह गृह गायत्री यज्ञ। और इस साल का हमारा अभियान है कि इस साल हमारे कोई बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, लॉकडाउन के सरकार के नियम अनुशासन को कोरोना की वजह से। इसीलिए हमने योजना बनाई है कि गृह गृह गायत्री यज्ञ करेंगे। और संक्षिप्त छोटा यज्ञ इस बार का हमने बनाया है, केवल 5 से 10 मिनट के अंदर यज्ञ होगा, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हम कराएंगे। अभी पिछली हमने 31 मई को करीब गोपालगंज के 4500 घरों में यज्ञ कराया था। अब इस अभियान को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे कि प्रत्येक प्रखंड के, प्रत्येक पंचायत के, प्रत्येक गांव तक हमारा ये अभियान प्रत्येक घर तक पहुंचे। इसके लिए हमारे जनसंपर्क के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार होंगे यहाँ से, और वो जाके इस कार्यक्रम को कराएंगे, जिससे कि यज्ञ घर घर तक पहुँच जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये यज्ञ अगर घर घर तक पहुंचता है तो काफ़ी वातावरण भी शुद्ध होगा और घर का माहौल भी काफ़ी स्वच्छ होगा। एक चीज़ और गुरुजी बताइए कि संस्कार विहीन हमारा समाज धीरे धीरे होते जा रहा है, तो गायत्री परिवार इस संस्कार विहीन समाज को किस तरह से एक सही दिशा देने का प्रयास कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि संस्कार अगर बचेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी। अगर संस्कार लुप्त हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा मानव धर्म है, वो लुप्तता की ओर जा रहा है। और इसके लिए हमने हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया कि हम 16 प्रकार के संस्कार कराने का प्रावधान उन्होंने हमें दिया। बल्कि तो संस्कार बहुत होते थे, लेकिन अभी विशेष करके हमारा इस साल का जो अभियान है वो पुंसवन संस्कार पे है। हमारे एक योजना बना रहे हैं, आज की गोष्ठी में इस पर चर्चा करेंगे कि हमारी बहनें और भाई मिल कर के अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने प्रखंड में योजना बनाए हैं कि कहां पर हमारी कितनी गर्भवती माताएं और बहनें, उनका समूह में हम पुंसवन संस्कार कराएंगे। और पुंसवन संस्कार का मतलब है कि 3 महीने से 6 महीने के अंदर वो संस्कार हो जाएगा और उस बच्चे के अंदर वहीं से संस्कार शुरू होंगे। और फिर आगे के संस्कार जो हैं, जन्म के बाद नामकरण है, नामकरण के बाद अन्नप्राशन है, मुंडन है, विद्यारंभ है, दीक्षा है, यज्ञोपवीत, तो वो फिर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारे संस्कार हमारे यहाँ निःशुल्क कराए जाते हैं मिशन में। जब चाहें आप यहाँ आकर के संस्कार करा सकते हैं, हमारी कोई भी शक्ति पीठ पर करा सकते हैं। हमारे परिव्राजकों को, भाइयों को बुला के अपने घर पे भी संस्कार समाज के लोग करा सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह का विकसित हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी प्रत्येक माह अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है, जहाँ पर बच्ची या बच्चे के साथ उसे खाना खिलाया जाता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछूंगा आपसे, गायत्री मंत्र का उच्चारण कई ऐसे लोग हैं जो सही नहीं कर पाते हैं, तो मेरे दर्शकों को एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण ठीक से करना बताइए, ताकि लोग सही उच्चारण करें और उसका मतलब समझें और नित्य प्रतिदिन अपनी क्रियाओं में उसको शामिल करें। देखिए, गायत्री मंत्र वो है, गए हुए प्राणों को जो त्राण दिला दे। और उस भावना के साथ जो गायत्री मंत्र की साधना करता है, उसका मैं पहले संक्षिप्त आपको गायत्री मंत्र का प्रार्थना भाव क्या है। भले ही वो हमारे ईसाई धर्म के भाई करते हैं, चाहे मुसलमान धर्म के भाई करते हैं, चाहे जैन धर्म के भाई करते हैं, चाहे मोहम्मदन भाई करते हैं, चाहे हिंदू भाई करते हैं, लेकिन सबकी प्रार्थना एक ही है। गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रार्थना सबकी वही है, उस प्राण स्वरूप जो सबकी प्राणों की रक्षा करने वाला है, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक जो सबके दुखों को हरने वाला है, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। उसमें कोई जाति धर्म का नाम नहीं लिया गया, हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। उस परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी है, पापों का नाश करने वाला है। अब बात आती है गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र का ये मैंने भाव बताया। अब मैं आपको गायत्री मंत्र बोल के सुनाता हूँ। इन स्वरों में गायत्री मंत्र को बोलना चाहिए। पहली बात तो हमें हाथ पैर धो करके साफ सुथरा बन करके हमें बैठना चाहिए गायत्री मंत्र की साधना के लिए। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि कोई अभाव है, कोई बीमार है या कहीं
ऐसी जगह पे है व्यक्ति का हाथ धो नहीं सकता है, तो किसी भी रूप में वो बैठ जाए लेकिन गायत्री मंत्र का जप करे, उसका लाभ उसको जरूर मिलेगा। गायत्री मंत्र इस प्रकार बोलते हैं हम लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं हम प्रतिदिन समय, तो हमको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। संक्षिप्त में 108 बार गायत्री मंत्र का हमें करना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो कम से कम 24 बार, और उससे भी कम से कम 5 बार तो करना ही चाहिए। उससे कम नहीं, कम से कम 5 बार तो हर मानव को, हर प्राणी को करना चाहिए। और 108 बार करते हैं, इसका मतलब एक माला गायत्री मंत्र का जप आपका हो गया, जो आपके पारिवारिक, सामाजिक और आत्मा के उत्थान के लिए कार्यरत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लास्ट में आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आपका संदेश का स्वागत है। देखिए, संदेश ये है कि हमारा सारा समाज, जितने भी हमारे समाज के परिजन हैं, वो अपने को पहचानें और हमारा स्वयं का क्या कर्तव्य, हम दुनिया में क्यों आए, क्यों हमने जन्म लिया। ये मानव जीवन ऐसे ही नहीं मिला, और मानव जीवन के बारे में मिला है। ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसको हमें समझना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर आकर के PhD करके आके बैठ जाए डॉक्टरी करने, और वो किसी को केवल बैठा रहे, किसी को देखे नहीं, किसी को मरीज को ठीक नहीं कर पाए, तो उसको हम डॉक्टर नहीं कह सकते। उसको क्या कहेंगे कि अरे भाई तो निठल्ला है। तो भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है अपने को सही करने के लिए, समाज को ठीक करने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, प्रभु ने सुंदर बाग लगाया, मानव को माली ठहराया। हम इस बगीचा के मालिक के रूप में हमें सजाने के लिए भेजा है, और हम कभी कभी उसे उजाड़ने में लग जाते हैं। हमें समाज से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपना निर्माण, अपने परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, इस ओर बढ़े, अपने को ठीक करे। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल धन्यवाद। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइए। और अगर आप भी गायत्री परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो मीरगंज के प्रज्ञा नगर में आप आइए, आपका स्वागत है। और प्रत्येक रविवार को यहाँ बैठक होती है, आप उन बैठकों में शामिल हो सकते हैं, या अगर किसी और दिन भी आना चाहते हैं तो यहाँ आइए, आपका स्वागत है। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।